अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मानिक। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले, और वो है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस पे आज हम बात कर लें। पहले ये सारा इशू हुआ टेररिज्म का, उस पर जब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई तो उसके बाद एक नहीं तीन बयानिए बाहर आए और तीनों बयानिए एक दूसरे से मुतसादिम हैं, उस पर भी बात नहीं हो रही। फिर हमने देखा शुगर का, आज शहबाज राना ने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी की है। ये मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कह रही है, चीफ ऑफ द आर्मी साहब ने उसने कहा कि हमें एक हार्ड स्टेट बनाना है पाकिस्तान को, हम सॉफ्ट से स्टेट के ऊपर हम लाशें और ये शहादतें थक गई है कौम उससे, विच इज़ अ ट्रू। लेकिन हार्ड स्टेट होती क्या है? हार्ड स्टेट के दो मतलब निकलते हैं। एक तो एक स्टेट जिसके तमाम डिपार्टमेंट बड़े प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हो और वो मुल्क अपनी मिलिट्री और इकनॉमिक ताकत से अपने अहदाफ हासिल करे। अमेरिका उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। अब आ जाए पाकिस्तान में, हम बातें करते हैं, सीरियस मसाइल हैं, दहशत गर्दी है, इकनॉमिक हार्डशिप्स हैं, बहुत बुरा हाल है, सेहत के इश्यूज हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सीरियसनेस देख लें। इस वक्त गवर्नमेंट के जो कैबिनेट है, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनराव मलूक है, 54 बनती है, 54, और अगर आप इसमें 30 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी गिन लें तो ये 84 की तादाद बन जाती है। 84 इंडिया में 80 हैं, जिसकी मैशत हमारे से 5 गुना है, जिसकी आबादी भी हमारे से उतनी ही बड़ी है। सो ये ज़रा परफॉर्मेंस देखते। और आज हुआ क्या है, आज 11 मिनट से कम का सेशन हुआ है, और उसके ऊपर इसलिए कि कोरम पूरा नहीं था और कोई वज़रा नहीं थे। ज़रा सुन लीजिए डिप्टी स्पीकर साहब खुद गुलाम मुर्तज़ा शाह साहब ने क्या कहा आज। ये क्वेश्चन आवर है, मगर आज क्वेश्चन आवर पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की गैर मौजूदगी और गैर संजीदगी, इसलिए कि अब तो माशाल्लाह कैबिनेट का साइज भी है कि कोई कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लेते और अगर कोई और मिनिस्टर उसका जवाब देता। तो मुझे चीफ व्हिप और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि कोई इस वक्त नहीं आए। मिनिस्टर साहबान अगर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ले लेते और वो कोई दे देते तो वो भी हमें काबिल कबूल था, मगर ये काबिल कबूल नहीं है कि हम इस, और कम्युनिकेशन का भी जो है इस वक्त कोई नहीं आया, तो ये हम कार्रवाई किस लिए चलाएं। इसलिए हमारी ऑफिस से, चेयर से ये सख्त कार्रवाई है कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हम पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कह चुके हैं, अब तो काबीना की साइज की वजह से तो और दुख होता है कि कोई रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है और कोई नहीं आया। अच्छा, मैं आपको सिर्फ पिछले साल के फिगर्स बता देता हूँ। पिलडैट की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने बताया कि सालाना जो फेडरल लेजिस्लेटर्स हैं, यानी कि MNAs और सेनेटर्स, इनका खर्चा था 28 अरब। और ये पिछले साल के फिगर मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो तनख्वाहें जो 400 गुना बढ़ी हैं, वज़रा की कोई 900 गुना भी बढ़ी हैं, तो वो छोड़ दें। अभी लेट्स टॉक लास्ट ईयर 28 बिलियन। उनके मुताबिक जो आपका एक MNA का डिवाइड करें तो दिन का पाकिस्तान को पड़ता है 7 लाख का एक MNA, और जो सेनेटर साहब हैं उनका एक दिन पड़ता है 11 लाख का। पिछले साल के फिगर्स के मुताबिक जो एक दिन का सेशन है वो 6.5 करोड़ का पड़ता है। ये ज़रा ऐड कर लें, और ये हजरात सारे जो हैं आते हैं 11 मिनट के अंदर आते हैं। 84 लोगों की ये फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट प्लस पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, इनमें से कोई जहमत नहीं करता आने की। ये है हाल गवर्नमेंट की सीरियसनेस का। फिर गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने तो इस मुल्क को सीधा कर देना, टक्कर रहे सबसे, दुकानदारों से टैक्स नहीं ले सकते। जरा चीनी वालों की सुन लें इन्होंने क्या किया आज। बड़ी तोप चलाई है कल, बड़ा जी हमने खींच दिया है, बड़ी मिन्नत समाजत करके 1 महीने के लिए रेट्स बनाए हैं इन्होंने शुगर मिल्स के साथ। वो क्या बनाए हैं, अब के जी नया रेट होगा 164 रुपये, और जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो होगी 159, 159। ये 19 रुपये ज़्यादा है जो इनको दिया गया है, 13%। आज शहबाज राना साहब की एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, इट्स अ ब्यूटीफुल रिपोर्ट, उसमें उन्होंने इसका ब्रेकडाउन भी दिया, और उसमें उन्होंने बताया कि अगर 1 रुपया बढ़ता है चीनी की कीमत पे फैक्ट्रीज की प्राइस में, तो इंडस्ट्री को तकरीबन 3 अरब का फ़ायदा होता है, 2.8 बिलियन। तो जब 19 रुपये बढ़ेगा तो 53 अरब का टीका लग गया है जो जेबों में डाल दिया। 80 के करीब मिल्स हैं, 80 प्लस 84 कुछ हैं, 2-4 बंद हैं। अब ये समझ लीजिए, और इनमें से ये जो मिल्स हैं इसमें से कईयों के पास 1 से ज़्यादा मिल्स हैं, 2 भी हैं, 5 भी हैं। इसमें शरीफ ख़ानदान की भी शुगर मिल्स हैं, इसमें ज़रदारी ख़ानदान की भी मिल्स हैं, कैबिनेट के और मेंबर्स हैं उनकी भी मिल्स हैं। तो खुद ही आपस में, जिसको कहते हैं ना, आपस में मुकमका हो रहा है और अपने आप को इंक्रीजेस दे रहे हैं। जब एक्सपोर्ट की बात हुई थी 6 लाख टन की, तो कहा गया था कि जी गारंटी है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, सब कुछ होगा। सो तकरीबन 54 बिलियन के करीब का तो आज भी बेनिफिट उनको पास ऑन कर दिया गया। और फिर जो SPI के आप फिगर्स देखें, और ये मैं सरकार के फिगर्स की बात करता हूँ, उसमें गवर्नमेंट खुद कहती है कि 180 रुपये तक चीनी बिकी है पर केजी।
इन्हीं मिल्स ने 27 रुपए ज़्यादा एक्स्ट्रा कमाया है। ये बिलियंस में है, टेंस ऑफ बिलियंस में, और कोई पूछने वाला नहीं। फिर आ जाए लेवीज का, हम काफ़ी दिनों से लेवीज की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो लेवीज का ड्रामा चल रहा है 92 अरब साल का जा रहा है, और उन लेवीज का जिन पे 60% का पता ही नहीं कहाँ होते हैं, जो बाकी 30-40 हैं वो तो वैसे ही गायब रहते हैं। सीरियसनेस का हाल ये है कि अभी उसके जो डीजी अपॉइंट हुए हैं, ये अब्दुल गफ़ार बगजी साहब, ये ग्रेड 19 के अफसर थे। ये पिछले जनवरी के अंदर ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और कमाल चीज़ है कि उससे पहले पता आपको ये कहाँ थे? ये डीजी चैरिटीज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी थे, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटीज़ होती हैं, उनको रेगुलेट करते थे। इनकी कोई सिक्योरिटी स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इनको इंचार्ज बनाया गया है। नॉट हिज फॉल्ट, इनसे पहले भी एक दूसरे डीजी थे, वो भी ग्रेड 19 का अफसर था। बलोचिस्तान सबसे क्रिटिकल हालत में है। 92 अरब वहाँ के 32-33 लोग हैं जो सरदार और जो बड़े इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनके पास लेवीज की भर्तियाँ और उनके कंट्रोल्स कर रहे हैं, वो उनके पास 92 अरब जा रहा है। ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की मार है, लेकिन इस गवर्नमेंट में ये हिम्मत नहीं कि इसको सॉर्ट आउट करे। ग्रेड 19 का एक अफसर जो पहले चैरिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी चला रहा था, उसको एक सबसे सेंसिटिव सूबे में 92 अरब और उसके नीचे 83,000 बंदा है जिसके ऊपर है, जिसकी कोई सिक्योरिटी स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये चल रही है गवर्नमेंट ऐसे, और फिर ये कहते हैं कि जी इस मुल्क में हालात ठीक होते नहीं हैं। हाउस में आते हैं, बात करने के लिए कोई आने पे तैयार नहीं है। बलोचिस्तान का इशू आपके सामने मैंने बना दिया, एग्जेक्टिव अथॉरिटी के एक्शन है वो नहीं कर रहे। वहाँ की असेंबली जो है वो एक बाकी चीज़ों में मुतफिक हो ना हो, एक रेजोल्यूशन ले जाती है जनवरी में, जिसमें कहती है लेविस को अपने हाथ नहीं लगाना। तो जो गवर्नमेंट दुकानदारों के सामने लेट जाए, जो शुगर मिल्स वालों के सामने लेट जाए, जो कुछ सरदारों के सामने लेट जाए, क्या वो बड़े मामलात के आगे खड़ी होगी? क्या वो टेररिज्म टेररिस्ट के आगे खड़ी होगी? सारा चीज़ें इन्होंने फ़ौज पे डाल दी। फ़ौज से ये करवा लो। आज वज़ीर आज़म साहब गए हुए हैं, होपफुली अच्छा दौरा होगा, लेकिन वहाँ भी वो आर्मी चीफ को लेके गए साथ। शायद इनको हर जगह हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। इन हालात में क्या गवर्नमेंट करेगी, क्या नहीं करेगी, इस पर बात करते हैं।